हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द स्कूल ऑफ लॉ एंड आई एम सुमित पवार। जैसा आपको पता है कि यूपी एपीओ की वैकेंसीज आ चुकी हैं। टोटल वैकेंसीज आर 182 वैकेंसीज। ओके, तो ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। और मेन आज हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे कि आपको अभी फिलहाल क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ इंपोर्टेंट डेट मेंशन की गई हैं जिस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, जैसा आपको पता है कि आज ही से आप यूपी एपीओ के फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो द जो ओपनिंग डेट रहेगी वो रहेगी आज, यानी कि 16 सितंबर 2005 की डेट। जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है स्टूडेंट्स आपकी 16 अक्टूबर 2025। इट मींस दैट 16 अक्टूबर 2025। बट अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर हो जाता है, तो आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। और जो करेक्शन की लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 24 अक्टूबर 2025। इज दैट क्लियर। इट मींस दैट आपके पास अभी सितंबर है, हाफ सितंबर है, पूरा अक्टूबर है एंड इवन आपके पास अभी नवंबर भी है। तो जो एक्सपेक्टेड डेट आ रही है प्री की वो है स्टूडेंट्स दिसंबर 2025। दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, जो अनुमान है, जो आयोग के पिछले जो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आयोग कितना टाइम आपको देगा। इज इट क्लियर। चलिए, तो इन डेट्स को अच्छी तरह से याद रखिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि अपना फॉर्म जल्दी ही फिल कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इंतजार मत कीजिए क्लोजिंग डेट का। नेक्स्ट, इसमें जो सबसे मेन इंपोर्टेंट बात रहेगी वो रहेगी अब आपका प्री का सिलेबस। क्योंकि सबसे पहली बात है प्री की, इस बार प्री में ज्यादा टाइट फाइट रहेगी। रीजन क्या है? क्योंकि जब से 3 इयर्स का प्रोग्राम आया है कि आपके पास 3 इयर्स प्रैक्टिस के बाद ही आप जुडिशरी दे सकते हैं, मोस्टली जितने भी जुडिशरी के स्टूडेंट थे वो सब एपीओ की तरफ मूव कर गए हैं। नो डाउट फाइट तो टफ रहेगी इस बार एपीओ में। ठीक है, इस बार मेरिट भी हाई जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले बात, जो आपका पूरा प्री रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा? टोटल 150। 150 नंबर का आपका प्री रहेगा। इसमें जो आपको टाइम मिलेगा इसको अटेम्प्ट करने का वो मिलेगा 2 घंटे। क्या नेगेटिव मार्किंग है? एग्जैक्टली कितना नेगेटिव मार्किंग है? नोट अ 1/4। यूपी में याद रखना स्टूडेंट, यूपी में आप जुडिशरी देते हैं या आईपीओ देते हैं, यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। सो बी केयरफुल, कुछ भी मत लगा कर आना। इसलिए अगर आता है तो अटेम्प्ट करना, नहीं आता है तो आप उसको स्किप करना, क्योंकि यूपी में नेगेटिव मार्किंग में बहुत नंबर कटते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं जीएस के सिलेबस की। तो जीएस कितने नंबर का आ रहा है? जीएस आ रहा है टोटल 50 मार्क्स का। लो कितने नंबर का है? लो है 100 मार्क्स का। जो जीएस है उसमें टोटल आपके 6 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। यहां पर बाइफर्केशन अगर हम करें, करंट अफेयर आपकी 10 नंबर की रहेगी, साइंस आपकी 8 नंबर की रहेगी, हिस्ट्री आपकी 8 नंबर की रहेगी। और याद रखना, यूपी एपीओ के पेपर में हिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आती है। जो ये वाली हिस्ट्री है यहां पर आपकी एंशिएंट हिस्ट्री आती है और मिडाइवल हिस्ट्री आती है, ये 8 नंबर की। जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, यानी कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसको आप मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं, ये आपकी अलग से 8 नंबर की पूछी जाती है। तो यानी कि अगर हम बात करें कि जो सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है जीएस में, वो रहने वाला है हिस्ट्री का। टोटल हिस्ट्री आपकी 16 नंबर की आएगी। टोटल मिडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न। इज इट क्लियर। जो पॉलिटी और इकोनॉमी है वो है 8 नंबर की, यानी कि 4 नंबर की पॉलिटी और 4 नंबर की इकोनॉमी। ठीक है, एंड लास्ट ज्योग्राफी जो कि आपकी रहेगी 8 नंबर की। इस तरह से टोटल आपके 50 नंबर कवर होते हैं जिसमें जीएस में। तो जीएस में आपको फोकस करना है अकॉर्डिंग कि आप एक तो हिस्ट्री पर अच्छे कमांड रखिए। ठीक है, स्पेशली जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर। ठीक है, दूसरी बात, आप करंट अफेयर्स अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वहां पर वो करंट अफेयर्स का इंडिविजुअली जो है कि है 10 नंबर का। इज दैट क्लियर। नाउ लो, स्टूडेंट जो लो है वो है आपका टोटल 100 मार्क्स का। इसमें क्या क्या आना है देखिए। सबसे पहली बात, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस नहीं आएंगे, आपके टोटली नए लॉज आने वाले। इज इट क्लियर। जो बीएनएस है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी, वो आपका रहेगा 30 मार्क्स का, सबसे ज्यादा वेटेज। इसका मतलब आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो अपने बीएनएस पर करना है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 30। उसके बाद जो वेटेज रहेगा वो रहेगा बीएनएसएस, यानी कि सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। टोटल क्वेश्चंस आर 25 क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज बीएससी, इट मींस दैट एविडेंस।
एविडेंस का जो क्वेश्चन का वेटेज रहेगा वो रहेगा 20। एंड नेक्स्ट पुलिस एक्ट के 15 क्वेश्चंस। और इस बार जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है एपीओ में, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस दैट 10 मार्क्स। पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा जाता था प्री में, बट इस बार से कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाने वाला है। क्लियर? इट मींस दैट अगर आप ध्यान दें तो पॉलिटी के 4 क्वेश्चन यहां और कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चन यहां, तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन का वेटेज लेकर चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको पता चल गया है कि आपको कहां हिट करना है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा प्री का सिलेबस। इज दैट क्लियर? मेंस के सिलेबस में के बारे में हम आपको बाद में बात करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आपको है वो सबसे पहले प्री पर फोकस करना है। टाइम बिल्कुल रेत की तरह फिसलेगा, जैसे मुट्ठी में से रेत फिसलती है, इसलिए आपके पास समय नहीं है। अपने प्री के एग्जाम में जी जान से लग जाइए। हम भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लेकर आए हैं स्टूडेंट्स। 21 तारीख यानी कि 21 सितंबर को एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसी बारे में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का प्री क्रैक हो एटलीस्ट, और वो मेंस लिखे, क्योंकि मेंस वो तभी लिखेगा जब उसका प्री क्रैक हो। ठीक है, तो पहला जो हमारा जो मेन गोल है वो रहेगा स्टूडेंट को एट एनी हाउ कॉस्ट उसका प्री क्रैक कराना। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि इस बार कंपटीशन वाकई में बहुत टफ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आपसे जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।